श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 29 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने का गुरुवार अजा एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि अजय एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध फूल से जो कोई भी भगवान शिवाजी की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस दिन उपवास करता है, वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता और भगवान शिवजी को हासिल कर लेता है। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव जी की अपार कृपा हासिल होती है। भाद्रपद का महीना है और शुक्ल पक्ष है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस अजा एकादशी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। अजा एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है, तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके, पर कुछ समय से यह वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है, जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है भाई उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। और इस अजा एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को अजा एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला समझ आ गया वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजय एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 29 अगस्त 2000 गुरुवार अजय एकादशी के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7वां या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 अगस्त 2024 गुरुवार एकादशी का दिन है। यह दिन ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, यानी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए पूरे साल में पड़ने वाली इस भाद्रपद महीने का एकादशी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। भाद्रपद महीने पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। और इस एकादशी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरि हर महादेव की कृपा भी हासिल करा देता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे, लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ की भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई भी पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। खासतौर से एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है उन सभी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि एकादशी जब तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरु जी कहते हैं अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता की कृपा हासिल होती है, हमारे जीवन में होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे में जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं भाद्रपद महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजय एकादशी। देखिए इसके लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस दीपक में आपको गोल्डी की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल रुई की बत्ती का हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे, यह भगवान विष्णु लगाएंगे। ये दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में किसी भी तरह से अगर दुखी है, चाहे धन हासिल नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो ये हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्या से बाहर निकालकर धन धान्य की हासिल ही कराएगा। देखिए शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे तब आप यह दीपक और एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, उनको किसी भी तरह से इस आग का ताप ना लगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद यह जो एक चुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार वासुदेवाय इस मंत्र
का स्मरण कर लीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए यह मंत्र अचूक है, इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप गुरु जी की शिव महापुराण की कथा है तो आपको पता होगा कि इस भाद्रपद महीने का मेन दीप दान का कितना ज्यादा महत्व है, और इसीलिए आपको इस अजय एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। इस एक दीपक से क्या होगा यह आप आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जान जाएंगे, इसलिए आपको यह एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में, क्योंकि गुरुवार के दिन अज्जा एकादशी पड़ रही है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है। 7 चने की दाल ले लीजिए और फिर 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल, लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय के आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए उसे इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इसे 1 लोटे जल में डालीजिए और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयं या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उन चने की दाल को इसी 1 लोटे जल से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। थोड़ा सा जल इन चनों की दाल के ऊपर डाल लीजिए और इसे हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इन 7 चने की दालों को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बृहस्पति महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? बृहस्पति सावर महादेव का। समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी तरह की समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए बृहस्पति महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पति से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह 1 लोटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया है, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुड़ का टुकड़ा जब भी हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में उच्च तेज की वृद्धि होती है, और जब भी हम चने की दाल शिवलिंग में समर्पित कर हैं तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में कहा गया है। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण कथा में बताया था कि जब भी हम चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो ये हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग केवल 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे देते हैं तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य की हासिल ही होती है। इसलिए आप इस गुरुवार के दिन पड़ने वाली भाद्रपद महीने का अजा एकादशी में यह उपाय जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 छुट्टी हल्दी फिर से ले लेनी है। देखिए, भाद्रपद मास में जो भी उपाय हल्दी से बताए जाए, या जो भी उपाय तुलसी जी के पत्ती से बताए जाए, या जो भी उपाय इलायची से बताए जाए, तो यह उपाय आप जरूर किया करिए, क्योंकि ये सारे उपाय धन को आकर्षित करने के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए होते हैं, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होते। इस उपाय के लिए भी आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लें और यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी लेके वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में यह बात बता चुके हैं कि अजा एकादशी के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष की जड़ में शयन करते हैं, निवास करते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए आपको यह सारी सामग्री लेकर के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, अब वहां पहुंचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप यह 1 चुटकी हल्दी इसे 1 लोटे जल में डाल लीजिए, और या फिर यह 1 चुटकी उसके वृक्ष की जड़ में पहले से ही समर्पित कर दीजिए। अगर 1 चुटकी हल्दी से 1 लोटे जल में आप डाल रहे हैं तो यह 1 लोटे जल का मिश्रण आप आंवले की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए।
फिर वही आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, अपने संकटों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप एक एक चुटकी हल्दी पहले इस आंवले के वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं तो पहले यह एक चुटकी हल्दी समर्पित कर लीजिए। फिर उसके बाद जो एक लोटा जल है उसको धीरे धीरे इसी हल्दी के ऊपर यानी आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते व वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप दो तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे आपको बताया गया, इनमें से किसी भी एक तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जितनी बार भी आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी बार आप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि यह हमें बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि भाद्रपद मास में गुरुवार के दिन यह अजा एकादशी की तिथि रही है, इसलिए कोई उपाय हल्दी से बताया जाए तो वह हमें जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मेरे पर्स में पैसा नहीं रुकता, मेरी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, मैं बहुत परेशान रहता हूं कि मेरा पर्स जो है वह खाली हो जाता है। तो जिन लोगों के पास पर्स में पैसा नहीं रुकता, जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, उन्हें नवरात्रि में किसी भी एक दिन यह तीसरा उपाय करना है। उपाय लौंग से करना और इलायची से करना है। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। आपको यहाँ पर 2 लौंग लेनी है और 2 ही हरी इलायची लेनी है। अब अपने घर के मंदिर में आपको शाम के समय में बैठ जाना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले एक देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी के आगे लगाएंगे और फिर ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी से कहना है कि मेरे जीवन जो भी फिजूल खर्ची है, जो मेरे पास नहीं रुकता है ना। तो हे धन की देवी माता लक्ष्मी, ऐसी कृपा करो कि मेरे पास धन रुकने लगे और धन की बर्बादी, फिजूल ऐसी चीजों का सामना मुझे कभी नहीं करना पड़े, है ना। ऐसा पैसा मेरे पास आए जो रुके और मेरे हाथ से पैसा जाए, लेकिन अच्छी चीजों में जाए, कभी भी खराब चीजों में मेरा पैसा ना जाए। इतनी कृपा आप और श्री हरि विष्णु मुझ पर कर देना। बस इतनी प्रार्थना कर लेना और फिर उस दिन आप उसको ऐसे रखे रहने देना। अगले दिन दोनों उठानी है, दोनों हरी इलायची आपको उठानी है। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है, दोनों चीजें उसके अंदर रख लेनी है। बहुत छोटी सी पोटली बनेगी, वो आपको बना लेनी है। अब यही पोटली आपको अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रखनी है। अगर आप पर्स रखते हैं तो पर्स में रखेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पर्स ही नहीं रखते हैं ना। तो जो लोग पर्स नहीं रखते हैं वो अपनी पॉकेट में इसे हमेशा अपने साथ रखें। जो महिलाएं हैं, है ना, जो बहनें हैं, वो कहाँ रखेंगी, भी अपने पर्स में रखें इसे, ठीक है ना। किसी भी तरह से इसे आपको अपने पास रखना है। हमेशा आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी कुछ लेने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं आप, है ना, तो आपको हमेशा इन 2 हरी इलायची को और 2 लौंग को अपने पर्स में डालकर अपने साथ ही उस पर्स को लेकर जाना है। इससे होगा क्या, देखिए जो इलायची है ये आपके शुक्र को मजबूत करेगी और लौंग आपको भी, आपके पैसे को भी हमेशा नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष से, इन सारी चीजों से सेफ रखती है। तो चाहते हो कि धन को कभी नजर ना लगे, आपको कभी नजर ना लगे, आपका भाग्य बहुत मजबूत रहे, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत रहे, तो ये 2 चीजें हमेशा अपने पर्स में रख रखे और रखकर देखें। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके घर पर, आपके जीवन पर होगी। वेद पर जरा सा रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है, इस पौधे की को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है।
ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आप जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के परेशान है उनको संतान की हासिल ही हो जाएगी एवं इस पौधे में दिव्य ताकत होती है। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कला होती है वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है, इसको बलि भी कहा जाता है। अतिबला से जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। आपको बताते हैं, तो पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ को आपको तोड़ देना, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला है और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की हासिल नहीं हो रही थी तो संतान की हासिल भी होगी। और यकीन मानिए संतान की हासिली होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। अति बला पौधा जो होता है मैं मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी ये पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में ना हाथी का बाल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में खा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इसको 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के साथ सेकंड में होता था वह काम आपका भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ी झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए। वो किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवाज है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर आती है, जिसको हिंदी कहते हैं कि गलत भावना ये आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए। और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही, उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अति बला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा। दोस्तों, आप रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री चैनल में मुफ्त में फ्री में दे रहे हैं।
हमारा सिर्फ एक मकसद है। हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सिख भाई बहन या कोई भी है भारतीय नागरिक है, उसका हम भला कर सकें अपने चैनल से। क्योंकि जन कल्याण के लिए हमारे इस चैनल को हमने चालू किया है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, यकीन आपको वह जानकारियां मिल जाएंगी, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। आप लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए दोस्तों, वह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अति बला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में समझा गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वह अति वाला पौध पास जरूर रखते थे। अति बला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे वह सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अति बला का जो पाउडर है वह आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको अगर आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच, यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर हैं आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएगी। आप अगर बहुत कमजोर हैं, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल तो बल ही हो जाएंगे। दोस्तों, अति बला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा समझा गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला के घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हरण और बहेड़ा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है, क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अतिबला फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटी-ऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये संक्रमण से लेकर और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव, अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिका के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये विशेष रूप से कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए लाभकारी हो सकता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी एंजिन गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। ये भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टेंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। दोस्तों, हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अति के कुछ विशिष्ट उपयोग और लाभ। त्वचा के लिए अतिबला में एंटी-ऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को और चमकदार रखने में मदद करते हैं। यह मुहासे से झुर्रियों और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी होता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये मूत्र के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। ये रक्तचाप को कम करने, कोलेस्टेरॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।
अतिबला का यदि कच्चा रस आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है। आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सके। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। ये दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है तो ये घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बेर की जड़ और को पीसकर सिर पर लेप करें तो यह किसी भी तरह के सिर दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और उगने के साथ बढ़ती है, इसे भी यह ठीक कर सकता है। यह उन दर्दों को भी ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी तरह के दर्द को जड़ से करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या,